अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ बात करेंगे जिनका डुप्लीकेट का इशू आ रहा है और इसके साथ जिनकी अभी तक जो केवाईसी अप्रूव नहीं हुई और जो न्यू यूज़र्स हैं वो केवाईसी करना चाह रहे हैं। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और इसके साथ साथ जो सिद्रा चेन की जानिब से ऑफिशियल अपडेट शेयर की गई है कि जिनकी अभी तक पेंडिंग में जा रहे 2-3 माह हो चुके हैं और उनकी अप्रूव नहीं हुई है, जिनका डुप्लीकेट का इशू आ रहा है, तो उसकी जानिब से उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। सिद्रा चेन की जानिब से ऑफिशियल एक्ट के ऊपर उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि जिनके अकाउंट अभी तक पेंडिंग में है तो वो अपने अकाउंट को दोबारा केवाईसी करें। तो आपको बताते हैं वो अपने किस तरह से करनी है डिटेल के साथ न्यू यूज़र के लिए, और इसके अलावा जिनका डुप्लीकेट अकाउंट का इशू आ रहा है वो डिटेल के साथ आपको बताते हैं। जैसे ही आप अपना जो सिद्रा चेन है उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी प्रोफाइल यहाँ पर शो हो रही है, तो आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह से ओपन कर लेना। तो आपको ये ऑप्शन आएगा शेयर प्रोफाइल का और ये केवाईसी पोर्ट का। तो आपने व्यूवर्स इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपने यहाँ से जो है अपनी आईडी को वेरीफाई करना है। कुछ देर बाद लोडिंग के आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसको है किस तरह से वेरीफाई करना है, ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी इन नाउ। तो व्यूवर्स आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। आपके सामने इसका पोर्ट जो है ओपन हो जाएगा वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू डॉक्यूमेंट। तो आपने सिंपली इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी। आपने यहाँ पर जो है अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है, आप किसके थ्रू अपनी जो है केवाईसी करना चाह रहे हैं, आईडी कार्ड के ज़रिए, पासपोर्ट के ज़रिए, ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए या किसी और के ज़रिए। तो आपने यहाँ पर आईडी कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। अगर पासपोर्ट के ऊपर चूज़ करना है या आपकी मर्ज़ी, आप कोई एक सिलेक्ट कर ले। दैन उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है नेशनलिटी सेलेक्ट करें, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। दैन उसके बाद आपने जो है अपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट और उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। दैन उसके बाद आपने उसका जो नंबर लिखना है, जैसे लाइक है शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। दैन उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है। देन यहाँ पर आपने फैमिली नेम यानी कि आपने यहाँ पर अपना लास्ट नेम इंटर करना है। कुछ लोगों का लास्ट नेम नहीं होता, लाइक एस किसी का नाम अहमद होता है, अली होता है, तो उनका जो है पूरा कंप्लीट नेम, जैसे आपका नाम अली है और आपका आगे यानी कि कोई नेम नहीं है तो आपने फैमिली नेम के आगे भी अली ही लिख देना है। देन उसके बाद कुछ जो मालूमात ऑप्शनल होती हैं, कुछ कहते हैं कि आपको ये रहने दे, लिखने को ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आपने मस्ट लिख देनी है। आप मुकम्मल डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। दैन उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ राइट डाउन करनी है। और इसके अलावा जिनका अभी पेंडिंग में आ रहा है केवाईसी का, तो उनको यही सजेशन दूंगा कि वो अपनी केवाईसी को दोबारा जो है करें वेरीफाई, और साथ ही वो अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट अटैच ना करें, वो रीयूज़ का इशू आ जाएगा। अगर आप अपनी वाकई केवाईसी करना चाह रहे हैं तो उन आईडी कार्ड के साथ या उन डॉक्यूमेंट के साथ आपने अपनी जो है आइडेंटिटी वेरीफाई दोबारा नहीं करनी। आपने घर में किसी और या किसी दोस्त के नाम से आपने केवाईसी करनी है। ये बात ज़हन में रख लें। अगर आप अपनी उसी पुरानी आईडी कार्ड या फ़ोटो के ज़रिए केवाईसी करेंगे तो फिर आपका पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो आपने किसी और के आईडी कार्ड से जो है केवाईसी पोर्ट को वेरीफाइड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने मालूमात पुट करनी है और जो है सिंपली नेक्स्ट कर देना है। एहतियात से आपने जो है फिल करना, और फिर आपको पिक्चर्स के हवाले से भी गाइड करूँगा आपने किस तरह से जो अपलोड करनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कहा जाएगा फ्रंट ऑफ आईडी। आपने यहाँ पर आईडी की फ्रंट जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। आपने उसको अच्छी तरह से हाथ में पकड़ करके, नहीं कि आपने पिक ले ली और उसको अपलोड कर दी। आपने शनाख्ती की तस्वीर को चारों कोनों उसके बराबर होने चाहिए, उसकी खींच कर वो नज़र आनी चाहिए तस्वीर में बाकायदा, ठीक है। आपको जो है ना अपलोड करके सैम्पल के साथ डिटेल के साथ बताते हैं। ये पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इसके चारों कोने जो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। एज अ टेम्पलेट मैंने आपको दिखाने के लिए ये एज अ टेम्पलेट यहाँ पर अपलोड किया। यहाँ पर इसके जो चारों कोने हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने आईडी कार्ड की तस्वीर इस तरह से खींचेंगे तो आपका जो वेरीफाइड है वो कुछ ही दिनों में हो जाएगा, पेंडिंग में इतनी देर नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पिक्चर को आम कैमरे से कैप्चर करो, कैम स्कैनर में जाकर आपने जो है ना तस्वीर को अच्छी तरह से जो है स्कैन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी पिक्चर सेम इसी तरह की हो जाएगी। देन उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने सेल्फ़ी अपलोड करनी है। सेल्फ़ी में आपने कोशिश करनी है कि आप अपना जो फेस क्लियर हो और आपने अपने हाथ में आईडी कार्ड वही पकड़ा हो जो आपका खुद का आईडी कार्ड है। इसका भी टेम्पलेट आपको दिखाता है। इससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट है वो जल्दी से जल्दी वेरीफाइड हो जाएगा।
जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक बच्चा है जिसने अपने हाथ में आईडी कार्ड पकड़ा है। आपने आईडी कार्ड को सीधे पकड़ना है, यहाँ पर रोटेट है तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये रोटेट है तो आपने सीधे यहाँ पर आपका आईडी कार्ड आना चाहिए और आपके हाथ और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेस सीधी हो। जिस तरह से आप जो है बाजार से पिक खिंचवाते हैं तो आपको जो है ना सीधे गर्दन रखने का है, तो आपने उस तरह से रख कर और हाथ में आईडी कार्ड शो करवाना है कि ये आपका आईडी कार्ड है और आप ही मौजूद हैं। देन उसके बाद आपने जो अपना ना फेस स्कैन कंटिन्यू कर देना आपने, ठीक है, फेस, इसके बाद आपने स्कैन करना होगा सेल्फी का, ठीक है। कंफर्म एंड कंटिन्यू, जैसे आप कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कहा जाएगा रिव्यू योर सबमिशन, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू में चलिए। यहाँ पर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं नहीं चाहता कि ये किसी का अकाउंट है वो पेंडिंग में पड़ा रहे, तो ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो मालूमात देनी है जैसा आपको बताएगा, फिर उसके बाद आपने जो फेस है वो अच्छी तरह से आपने उसको स्कैन करवाना है। ये बहुत अच्छा जो ऑप्शन है कि इससे आपका जो अकाउंट है जल्दी वेरीफाई होता है। जिन लोगों ने पहले किया 3-4 माह पहले किया हुआ है वेरीफाइड, तो वो ऑप्शन 1 उन्होंने किया तो ऑप्शन 2 का भी नहीं किया, तो वो जल्दी से अपनी KYC मुकम्मल कर लें। KYC मुकम्मल करने के बाद अब वो सेलर बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनका अभी इन प्रोग्रेस से पेंडिंग में आ रहा है तो वो पुरानी डिटेल के साथ मत कीजिएगा, वो न्यू डिटेल के साथ, न्यू डॉक्यूमेंट के साथ अपनी KYC पोर्ट को वेरीफाइड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपका फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।